आप सभी को जय माता की। आज एक बार फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के चर्चा का विषय है कोरोना के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के विषय में। एक बार फिर से जब से इजराइल में इस वेरिएंट का पता चला है, फिर से हाहाकार की स्थिति होने वाली है और WHO से लेकर सारी संस्थाएं इसके प्रति सावधान या जागरूक रहने की चेतावनी देने लगी हैं। भारत सरकार में भी इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा मीटिंग हो चुका है। इस विषय में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और आप हम सबको कितनी सावधानी रखनी चाहिए या इसमें कितनी सावधानी की जरूरत है। मैं आपको कोरोना के पहले वेव के समय ही बताया था कि कोरोना की समाप्ति जब तक शनि की मकर राशि में गति रहेगी, यानी लगभग 2023 के पूर्वार्ध तक, तब तक तो हमको कोरोना से सावधानी रखना ही पड़ेगा, वो चाहे किसी भी रूप में हो। और 2023 के पूर्वार्ध के पहले हम इस कोरोना से लगभग मुक्ति पाने वाले नहीं हैं। उसके बाद भी कोरोना तो रहेगा, लेकिन वह सामान्य रोग के भांति हमारे बीच हमेशा विद्यमान रहेगा। अब ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स BA.1 और BA.2 के विषय में आपको बता दूं कि भारत के जन्म कुंडली के अनुकूल यह वेरिएंट बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत की कुंडली इस प्रकार की है कि इस वेरिएंट का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होने वाला है। फिर भी 26 अप्रैल 2022 के बाद से लेकर और 15 जून तक इस वेरिएंट का कुछ प्रभाव तो भारत में दिखेगा और उस समय इनके मरीजों की संख्या कुछ हो सकती है, किंतु इन वेरिएंट के अतिरिक्त कोरोना के सामान्य वेरिएंट जैसे डेल्टा आदि के मरीज ही ज्यादा होंगे, किंतु उस अवधि में कोरोना के सारे वेरिएंट्स को मिला के कुछ न कुछ मरीजों की संख्या में इजाफा अवश्य होगा और उस अवधि में हम सबको सावधानी रखना अति आवश्यक है। ओमिक्रॉन के विषय में मैं आपको पहले भी बताया था, जब थर्ड वेव के विषय में भांति भांति की आशंकाएं लोग जाहिर कर रहे थे। उस समय भी मैंने कहा था कि लगभग ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीजों के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं होगा और इसके मरीजों की संख्या 1 लाख के आसपास भी नहीं पहुंचेगी। और ऐसा हुआ भी कि डेल्टा आदि के मरीज तो अत्यधिक मात्रा में बढ़े, लेकिन ओमिक्रॉन का भारत में कोई खास प्रभाव नहीं दिखा, जबकि इसको ऐसा प्रचारित किया गया था कि यह अति शीघ्र या बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसको शायद भारत में कंट्रोल कर पाना लगभग मुश्किल होगा। इसीलिए आप ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के विषय में भी आप थोड़ी सावधानी तो अवश्य रखें, लेकिन चिंतित बिल्कुल न हो। और सावधानी की विशेष अवधि भी लगभग 26 अप्रैल से 15 जून इस अवधि के बीच में हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोरोना का चौथा वेव भारत में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा और जो मरीजों की संख्या भी होगी उसमें भी मृतकों की संख्या इस बार भी बहुत ही न्यूनतम रहेगी। बस सावधानी रखें और डरे बिल्कुल नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।